नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूं विजय खौसे। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। खबर कोई भी हो, हम निडर निष्पक्षता के साथ दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबर क्या है। जी बहुत बहुत साधुवाद। मंत्री जी, सुना है बोध गया के अंदर आपने बौद्धों का अपना पहला बुद्ध विहार बनाने के लिए कुछ जमीन ली है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अवगत कराइए। सबसे पहले तो मैं आप सभी के जितने भी चैनल हैं जो हमारी आवाज़ को देश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मैं सभी चैनल के जिम्मेदार व्यक्तियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही अभी अंतानी जी ने मेरे से सवाल किया है कि बोध गया की पावन धरती पर अभी कुछ ज़मीन खरीदी गई है, तो मैं इस पर चर्चा करने के लिए आप सबके सामने आया हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भारत की पवित्र एक भूमि है। वैसे तो भारत की हमारी पूरी जमीन और भूमि पवित्र है, लेकिन एक प्रमुख स्थान ऐसा भी है जिसको बोध गया के नाम से जाना जाता है। और बोध गया एक इतनी पवित्र भूमि इसलिए है कि वहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी सिद्धार्थ राजकुमार को। तो जहाँ सिद्धार्थ राजकुमार ने ज्ञान प्राप्त करने से पहले तपस्या की थी, डूंगरसुरी पर्वत अब कहा जाता है। पहले का इसका जो नाम है वो प्रागबोधि पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध जगत में अगर आप जाएंगे तो बौद्ध जगत में उसको प्रागबोधि पर्वत कहा जाता है। वहाँ पर हमने आप सभी के सहयोग से, भारत के बौद्ध अनुयायियों के सहयोग और मेहनत और योगदान से लगभग 1.25 एकड़ जमीन खरीद ली है प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के नाम से, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 मार्च 2025 में हो चुकी है और जिसका भूमि पूजन 30 मार्च 2025 में हो चुका है। और वहां पर आप सभी के सहयोग से दिनांक 14 दिसंबर 2025 में भगवान बुद्ध की लगभग मंच सहित, फाउंडेशन सहित 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। भारत का प्रत्येक बौद्ध उसके दर्शन कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने लगभग सभी ने अपने बड़े ही सुंदर खूबसूरत बुद्ध विहार बनाए हैं, जिसमें उन्होंने अपने अपने देश के बौद्ध अनुयायियों के लिए ठहरने से लेकर के सभी सुविधाएं की हुई हैं। लेकिन खेद का विषय है कि हमारे भारत के बौद्धों का अभी तक ऐसा कोई बुद्ध विहार नहीं था जहां पर हम जा सकें और रह सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जमीन खरीद ली है और उस पर फिलहाल जो है अभी तार लगे हैं, क्योंकि बाउंड्री नहीं हो पाई है और अभी उसमें हमारा कार्य, निर्माण कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। मंत्री, सैकड़ों बुद्ध विहार बोध गया में पहले से थे, तो आपको ये कैसे सूझी कि भारत का अपना बुद्ध विहार भी होना चाहिए वहां पर? क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के उपासक या राजस्थान के उपासक, मध्य प्रदेश के उपासक, उत्तर प्रदेश के जो बौद्ध उपासक थे, खास तौर पे गरीब तबके के जो लोग हैं, जब वो बोध गया जाते हैं तो उनको बहुत बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियां उनको होती है, उनको वहां रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाते। वहाँ पर क्या क्या सुविधा देंगे और क्या क्या बनेगा वहाँ पर उस जगह पर? वहां पर एक तो हमने जो प्रण किया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक भव्य अतिथि गृह लगभग 100 से 125 कमरों का तैयार किया जाएगा और उसमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रशिक्षण केंद्र होगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित जनहित में कार्य किए जाएंगे। मंत्री, सुनने में आया सबसे बड़ी मूर्ति भी आप वहां पर स्थापित करना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हमने वहां पर भूमि पूजन किया, 84 फीट ऊंची प्रतिमा का भूमि पूजन किया है और संभवतः जब बौद्धों का साथ और सहयोग मिलेगा तो हम उसको पूरा जरूर करेंगे। मंत्री, सहयोग कहाँ से करता हुआ इस पूरे प्रोजेक्ट का कितने का बजट है? जी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। इसका लगभग पूरा 25 से 30 करोड़ का खर्चा आता है, जिसके लिए हम अपने बौद्धों से अपील करेंगे बार बार, जिन्होंने जिस प्रकार से सहयोग किया है जमीन खरीदने में, उन्होंने विश्वास करते हुए, हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हुए, हमारी संस्था प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट के लिए अपना तन मन धन से सहयोग किया है। हम उनसे फिर से वही आशा करेंगे कि वो अपना सहयोग जरूर समय समय पर करते रहेंगे। सरकार का भी सहयोग इस मिलेंगे आप? देखिए, सरकार से सहयोग लेना तो बहुत जरूरी है, प्रयास करेंगे, पर हम कह नहीं सकते कि सरकार इसमें कोई सहयोग करेगी। मंत्री, क्या अपील करना चाह रहे हैं दर्शकों से? अपना कोई अकाउंट नंबर जो आप धमदान जनता से बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वालों से कह सके कि इस नंबर पर हमें धमदान करें। एक तो हमारा जो UPI नंबर है वो प्रज्ञा भूमि ट्रस्ट का तो खाता अलग है, उसकी तो हम सूचना फोन नंबर और QR कोड के माध्यम से आप दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो एक नंबर नोट करा रहा हूँ वो नंबर एक्चुअली UPI नंबर है 9968389094, 9968389094। ये तो हमारे UPI नंबर है, साथ ही उसमें अकाउंट नंबर और QR कोड हम इस नंबर पर अगर आप बात करेंगे तो भेज देंगे। और मैं विशेष अपील करूंगा कि दिनांक 22 नवंबर 2026 में 26 फीट ऊंची बाबा साहब अम्बेडकर की भव्य प्रतिमा बिहार की सबसे ऊंची स्थापित होने जा रही है और मैं ये चाहूंगा कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बौद्ध अनुयायी छत्तीसगढ़,
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपासक गणों ने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है। और ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी सभी की बनती है, और सभी की इसलिए भी बनती है कि जो अपने आप को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, जो अपने आप को बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी कहते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक कदम बुद्ध गया के इस पावन पुनीत कार्य के लिए अवश्य बढ़ाएं। और उन सबका जिम्मेदारी भी है वो अपना दायित्व को समझें और जिम्मेदारी को समझकर जहन में उतारें। ये मेरा अकेले का कुछ नहीं है, ये आज आप सबकी जीत है, आप भारत के बौद्धों की जीत है कि जिस जमीन पर हमारा एक टुकड़ा नहीं था, जिस जमीन को लेने में हमें बहुत परेशानियां हुई, आज भारत के बौद्धों ने सहयोग दे करके आज आपको इस लायक बना दिया है कि आप सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान के साथ सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि आज हमारा भी, हर भारतीय बौद्ध कह सकता है कि आज हमारा भी अतिशीघ्र, बहुत जल्दी ही बौद्धों का भी बुद्ध विहार बनने जा रहा है। इसी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी 22 नवंबर 2026 के कार्यक्रम के लिए परिवारों सहित, मित्रों सहित अवश्य पधारें और उस कार्यक्रम को सफल बनाने में तन से, मन से, धन से सहयोग करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका है, ये जीत आपकी है। मैं एक माध्यम हूं, मेरा कर्तव्य है जिस प्रकार से अब तक विश्वास के साथ, उम्मीद के साथ मैंने काम किया है समाज के बीच में, और ये मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसमें हमारी पूरी टीम, दिल्ली रोहिणी की टीम ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने सहयोग किया, और जैसे जैसे महाराष्ट्र के उपासकों को पता चला उन्होंने भी सहयोग किया है, मध्य प्रदेश से भी, तमिलनाडु से भी, जहां से भी जिनको लगता है कि ये बोध गया की धरती है और बोध गया की पावन धरती पर भारत के लोगों का बन रहा है, तो वो अपना योगदान कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यही मैं आशा और उम्मीद करता हूं। 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है, तो क्या ये माना जाए कि 22 नवंबर को आप इस कार्यक्रम को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि 26 नवंबर को बहुत जगह कार्यक्रम रखे जाते हैं, पूरे देश में कार्यक्रम मनाए जाते हैं, और ये बिहार का पहला कार्यक्रम नवंबर के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि हम, क्योंकि संडे भी पड़ रहा है और 23 का वर्किंग डे और 24 को छुट्टी है, गुरु नानक जयंती भी है शायद उस समय, गुरु गोविंद सिंह की जयंती है शायद, तो उस उपलक्ष्य में, यानी कि संविधान दिवस के ही उपलक्ष्य में 22 नवंबर को एक कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरा बौद्ध अनुयायियों से उम्मीद है कि 20 और 21 नवंबर में वहां पहुंचने का कष्ट करें। ये थी आज की विशेष खबर। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए WH न्यूज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मोबाइल पर खबर पाने के लिए बेल अवश्य दबाएं। विज्ञापन देकर सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।